नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट। आज हम पहुंचे हैं अर्की विधानसभा जिला सोलन के मांगड़ सुकेत रियासत जो था मांगल एरिया में। और ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी, जो आदित्य बिरला ग्रुप की सीमेंट कंपनी है। और यहाँ पर लगभग 2005-06 से लेकर अब तक सीमेंट बनाने का कार्य, पहले यह जेपी कंपनी के नाम से थी, अब यह अल्ट्राटेक कंपनी के नाम से है। आने वाले समय में किसी और कंपनी के नाम से कोई और उद्योगपति इस कंपनी को खरीद सकता है। अभी हम जिस जगह में खड़े हैं ये कटपौल का टिब्बा, कटपौल धार में हम खड़े हैं। और कटपौल धार से आप पिछला बैकग्राउंड में बिल्कुल देख पा रहे हैं मेरे पीछे सीमेंट कंपनी। इसमें कुछ क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे बीच में, जहाँ पे माइनिंग एरिया भी है, सीमेंट कंपनी भी है। और माइनिंग एरिया में वो एरिया भी हैं जो जहाँ एक तरफ माइनिंग हो चुकी है, बहुत बड़े गहरे जो हैं गहराई से मिट्टी पत्थर निकाले जा चुके हैं, और अब दूसरी जगह में ऐसी गहराइयाँ बनाई जा रही हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे बात करना चाहते हैं पहाड़ों की, देवभूमि की। और देवभूमि में जो खनिज हमारी भूमि में है उसको बेचने का, निकालने का जो धंधा एक गैरकानूनी धंधा है, लेकिन ये लाइसेंस प्राप्त धंधा है। इसमें सरकारें जब लाइसेंस देती हैं तो उद्योगपति खनन कर सकते हैं। पर्यावरण का बेड़ा गर्क होता रहता है और पर्यावरण इसी तरीके से खराब होता है। ग्लोबल वार्मिंग इस तरीके से बढ़ता है। हिमालय के ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं, जब पहाड़ों में सीमेंट कंपनियां बनाई जाएंगी, पहाड़ों को काटा जाएगा, और जब पहाड़ वहाँ से हट जाएंगे तो पर्यावरण बदल जाएगा, पानी सूख जाएगा। पहाड़ों के जितने भी पानी के स्रोत हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं, और भी हमारा जो वायु है, हमारा जो वातावरण है, और हमारे जो पशु जो घास जो खाते हैं, जो दूध देते हैं, हमारा मुख्य व्यवसाय यहाँ के लोगों का दुग्ध उत्पादन रहता है। और दुग्ध उत्पादन में हमारे पेड़ पौधे, हमारी फसलें सभी मिट्टी से, धूल से खराब हो जाती हैं। और किसी पहाड़ के हटने से, पहाड़ कैसे हटते हैं आप ये हमारे पीछे देख सकते हैं। पहाड़ हट रहे हैं, लगातार पहाड़ ख़त्म किए जा रहे हैं, बर्बाद किए जा रहे हैं। बस प्राइवेट कंपनियां अपना मुनाफा कमा रही हैं, नेता अपनी जेबें भर रहे हैं, और राजनीतिज्ञ विधायक बनने के बाद मंत्री बनने की दौड़, और मंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री बनने की दौड़, यही दौड़ लगातार लोकसभा तक और केंद्र तक, दिल्ली में जाते हुए बहुत बड़ी दौड़। जो विधायक कभी दिहाड़ी लगाया करते थे, साइकिल पे घुमा करते थे, वो विधायक आज करोड़ों और खरबों के मालिक बनकर बैठे हैं। यूं ही नहीं मालिक बन जाता कोई करोड़ों और खरबों का। जो वर्षों से लोग मेहनत करते हैं वो साइकिल तक नहीं खरीद सकते, क्योंकि साइकिल बहुत महंगी हो चुकी है। अब वो साइकिल, वो ज़माने चले गए जब हीरो साइकिल मार्केट में होती थी, और हीरो साइकिल 4,000-5,000 की होती थी। आज के दौर में साइकिल का रेट भी 1.5 लाख 2 लाख से ऊपर है, और साइकिल के ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स है। लेकिन ये पत्थर, ये प्रकृति, जहाँ प्रकृति के संरक्षण करने की झूठी बातें हर रोज़ इस तरह के सम्मेलनों में की जाती है। नेता, अधिकारी, उच्च अधिकारी सब जनता का बेवकूफ़ बनाकर इस देश के लोगों को मूर्ख समझते हैं। वहाँ पर्यावरण संरक्षण की बातें होती हैं, उसी की आड़ में हम आपको दिखा रहे हैं। ये आड़ में धंधा चलता है। अभी कुछ दिन पहले अभी हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने हैं नए, वो भी पर्यावरण संरक्षण की बातें करते थे, व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर जनता को बेवकूफ़ बनाया था। अब अचानक से कह रहे हैं कि छोटे छोटे सीमेंट उद्योग प्रदेश में और लगाए जाएंगे। मतलब इन बड़े उद्योगों से, जहां हम अर्की में खड़े हैं विधानसभा में, यहाँ अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के साथ अंबुजा सीमेंट कंपनी भी यहाँ पे सीमेंट बनाती है, और इसी के साथ बिलासपुर के बरमाना में एक एसीसी सीमेंट कंपनी भी सीमेंट बनाती है। अब छोटे छोटे उद्योग लगाकर भी सीमेंट बनाएंगे। मतलब देश प्रदेश के हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, हमारे जो पर्यावरण है, हमारे जो यहाँ पे जो पत्थर हैं, जो यहाँ पहाड़ हैं, उनको बर्बाद करेंगे, बेचेंगे, और उसका कमीशन जेब में डालेंगे। उसके कमीशन से खरबों रुपए कमाएंगे। अभी अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, और जितने नेता हैं वो कह रहे हैं कि 60-70 लाख की गाड़ी तो उनको चाहिए। जिन लोगों को मारुति 50,000 की को पुरानी मारुति सेकंड हैंड गाड़ियों में बैठने की जिनकी औकात नहीं, वो 60-60 लाख की गाड़ियों में आखिर यूं ही नहीं घूमते। यूं ही पर्यावरण
नहीं बेचा जाता। यूं ही सोनम वांगचुक लेह लद्दाख में यूं ही चिंतित नहीं है, पर्यावरण को बचाने के लिए ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हिमालय को खतरा बना हुआ है, लेकिन कोई भी चिंतित नहीं है। झूठे भाषण दिए जाते हैं, अधिकारियों पर खर्चा किया जाता है। बहुत से ऐसे विभाग हैं जो झूठे भाषण देते हैं, जो कहते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए सरकार की बहुत सी नीतियां हैं। आपको हम सरकार की नीति दिखा रहे हैं, इस वीडियो में देखिए। और मुझे इस बात में भी कोई संशय नहीं कि आने वाले ये जो कटपौल धार, जो कटपौल टिब्बा, जिस टिब्बे में जहाँ बाबा बालकनाथ जी का प्राचीन मंदिर है, जो सदियों से यहाँ पे मंदिर स्थापित है, लोगों की आस्था का केंद्र है, उसके नीचे भी इसी प्रकार का पत्थर है। ये पत्थर धीरे धीरे वहाँ से होते हुए ये इस कटपौल धार के टिब्बे को भी बेचना चाहेंगे, क्योंकि जब उन धारों को बेच दिया है तो ये पहाड़ भी इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। अब छोटे छोटे पहाड़ कहाँ कहाँ बेचेंगे, आप सभी लोग सावधान रहिए, समझदार हैं, या बचा सकते हैं अगर आप आने वाली पीढ़ियों को तो बचाइए, वरना बिकने दीजिए। यूं ही पहाड़ बिकते रहेंगे, पहाड़ बनते रहेंगे नेता अमीर और लुटते रहेंगे लोग। ना युवाओं को रोजगार, ना बेरोजगारों की कोई बात, बस सिर्फ बात है तो किस प्रकार से पहाड़ों को बेचना है, हिमालय को बेचना है। चाहे वो 118 की परमिशन है, बाहरी लोगों को यहाँ लाना है, लेकिन यहाँ के लोगों को पैदल चलने के लिए आज तक रास्ते नहीं बन पाए।